हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम चलते हैं, कुछ मैथमेटिक्स ऑपरेशन आज करेंगे। मैथमेटिक्स ऑपरेशन से संबंधित आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम मैथमेटिक्स को हम कैसे सरल बनाएं इस पर हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स को पढ़ने के पहले, हिसाब बनाने के पहले, डायरेक्ट सॉल्यूशन करने से पहले, ऐसे आप लोग जानते ही हैं कि युद्ध जो है कैसे रणनीति से जीती जाती है, दिमाग से जीती जाती है, माइंड से जीता जाता है, ना कि अस्त्र शस्त्र से। तो यहाँ पर जो है अस्त्र भी जरूरी है युद्ध में, लेकिन दिमाग सबसे ज़्यादा काम करनी चाहिए। तो आज मैं ये सोच कर कि मैं आप लोगों का, मैं जान रहा हूँ कि दिमाग तो चलता ही होगा, तो दिमाग तो आप लोगों का चल ही रहा है, और मैं उस दिमाग को थोड़ा और यानी रिफ्रेश करने के लिए मैं और क्या बोलते हैं उसको, यानी धार देने के लिए जो है मैं टूल्स का भी उपयोग करूँगा। क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें छोटी छोटी जो है टूल्स है जिसके बारे में बहुत जानना ज़रूरी होता है, ताकि हम किस टूल्स का कहाँ प्रयोग करेंगे ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। जब तक ये अगर नहीं आप जानते हैं तो क्वेश्चंस तो सॉल्व कर देंगे आप, लेकिन वह क्वेश्चन बहुत ही लंबा चला जाएगा। इसीलिए हम शॉर्ट करने के लिए जो है, जब किसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट करना चाहेंगे तो सबसे पहले जो छोटी छोटी टूल्स है उस टूल्स को जो है आप यानी अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, अपने माइंड और दिल और दिमाग में उतारना पड़ेगा, उसका रिवीजन करना पड़ेगा। तो आज जो मैथमेटिक्स को आसान करने वाले टूल्स हैं उस टूल्स के बारे में हम आज जो है विशेष रूप से जो है उसका खंडित करके हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे आज कि सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे तो उनमें से आता है परसेंटेज। परसेंटेज जिसका संकेत है, जिसका संकेत में इसको लिखते हैं इस तरह से, और इसी का वैल्यू जो होता है इसको जो हम इसी को बोलते हैं 1/100। अब देख लीजिए, यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहां से 100 गुना 100% कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी एक यूनिट का जो मान है वो 100% है। ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप जान गए तो थोड़ी सी समस्याएं जो है आगे चल करके हमें आसान होने वाली है। तो यहाँ पर आप जान गए परसेंटेज का संकेत इस तरह से होता है, और इसको जो हम लिख सकते हैं वो यानी भिन्न में तो 1/100 को ही हम 100 यानी 1/100 को ही हम परसेंटेज बोलते हैं। अब 1/100 परसेंटेज बोलेंगे तो 1 किसके बराबर है, यहाँ नहीं कुछ तो अगर 1 देते हैं तो अब देखिए ये जो 1 है वो परसेंटेज है, और ये कितना हो जाएगा 100। तो कहने का मतलब है अगर 1 का हम मान वैल्यू निकालें, इस 1 का मान वैल्यू निकालेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा परसेंटेज में। मतलब 1 का जो मान होता है वो 100% होता है। जब भी कोई हम मान रखेंगे 1, तो 1 का मतलब ही होगा अगर परसेंटेज में अगर उसकी तुलना की जाएगी तो 100% होगी। अगर जैसे कि 2 अगर होगी तो इसको अगर हम परसेंटेज में अगर बदलना चाहेंगे तो इसका कुछ और मीनिंग होगा। अगर 1 के वैल्यू के आधार पर अगर हम रखेंगे तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200% होगा। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो फैक्टोरियल से परसेंटेज में बदलने के लिए, जैसे भिन्न में कोई चीज दिया रहेगा और भिन्न को जो है हम परसेंटेज में बदलेंगे। तो पहला जो सीखेंगे आज, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर जान गए तो थोड़ा हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। जैसे मान के चलिए अगर कोई बोल दिया, जैसे हम तो जान ही गए 1 का मान कितना होता है, 1 का मान होता है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम डिवाइड कर दें यानी हाफ कर दें, इसका आधा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हाफ क्या है, ये हाफ जो है
ये हाफ जो है ये भिन्न है और ये परसेंटेज कितना है 100 है। तो अब हम करेंगे क्या, अगर इसको इसके बराबर, अगर 1 बराबर 100 तो हाफ बराबर क्या होगा, तो इस हाफ में जो है 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी ये कितना हो जाएगा, हाफ बराबर हो जाएगा यानी 50%। यानी ऑलरेडी ध्यान रखिएगा, हम देखना यहाँ पर ये है, जैसे 1/3 है, 1/3 को अगर हम परसेंटेज में तब्दील करना चाहे तो क्या करेंगे, 1/3 गुना 100%, क्योंकि एक का जो मान है वो 100% होता है, इसलिए हम 100% से क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब नीचे से ऊपर वाले में क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 33.1/3%। ठीक है, आई होप आप लोग इस यहाँ तक तो समझ गए होंगे। जगह नहीं रहने के कारण मैं इसे मिटाना चाहता हूँ। अब देखिए, अब जो हमें सीखना है इसी में, ये छोटी छोटी चीज को हम यानी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन को हम किस में बदल रहे हैं, परसेंटेज में, परसेंटेज फ्रैक्शन को हम बदलेंगे परसेंटाइल में, यानी परसेंटेज में। तो ध्यान में रखना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का जो नियम मैं बता दिया हूं, जैसे कि 1 बराबर कितना लिए थे, 100%। अब ध्यान दीजिए, 1/2 कितना लिया था, 50%। अब ध्यान रखें, यहां पर ध्यान यही देना है कि जो हम क्या कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर रहता है ये क्या है, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसको अंश, बट अंश, और इसको नॉमिनेट, इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर, नोमिनेटर, ठीक है। अब हम करते क्या है कि जो डिनोमिनेटर होता है यानी हर होता है, हर में जितना होता है उससे जो है हम 100 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और अंश में जितना होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या किए कि हर से क्या किए, हम भागा दे दिए, और इससे क्या कर दिया, मैं जो भाग देने पर जो होता है उसके बाद हम क्या किए, गुना कर दिए। जो हमारे पास आया वही परसेंटेज वैल्यू होगा। जैसे कि मान के चलिए 1/4 की बात करें, तो 1/4 को हम क्या किए, ये जो 4 है डिनोमिनेटर, इस 4 से मैंने क्या किया, 100 में भाग दिया। 4 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25, ये कितना हो जाएगा 25%। अब ध्यान देने योग्य बात है, आप देखिए यहां पर कि 100% का आधा कितना होता है, 50%, और 50% का आधा कितना हो जाएगा, 25%। देखिए, एक का आधा हाफ का आधा 1/4, तो जितना इधर बटे में हो रहा है उसी के हिसाब से इधर इसका मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। यहां पर मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ये घटते हुए क्रम में 1 से कम है हाफ, और हाफ से भी कम है 1/4, तो यहां पर क्या हो रहा है, घटते क्रम में हो रहा है। यहां घट रहा है तो इसीलिए यहां भी क्या हो रहा है, परसेंटेज का भी वैल्यू घट रहा है। यहां 100% था 50% हो गया, तो जिस रेट में ये घट रहा है उसी रेट में ये भी घट रहा है। ये चूंकि ये आधा हो गया तो ये भी परसेंटेज में भी क्या हो गया, आधा हो गया। यहां इसका आधा हो गया, ये 1/4, तो ठीक इसका आधा 25% हो गया। अगर हम इसका आधा की बात करें तो 25% का आधा कितना होता है, 12.5%, 12.5%। अगर हम 1/4 का आधा करें तो आधा का मतलब इसको क्या करना, डबल करना है, यानी 1/8। 1/8 को हम क्या लिखेंगे, 12.1/2, इसी को हम लिखेंगे 12.5%। अब इसको भी हम आधा कर सकते हैं,
इसको भी हम आधा कर सकते हैं। 12.5 को अगर हम आधा करें तो कितना हो जाएगा 6.25%। और इसको जब फिर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो एवं प्रकार से हम समझाएंगे। अब देखिए यहां पर आगे, अब हो गया ये तो इसका आधा के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं जैसे 1/3, 1/3 क्या है, ये फ्रैक्शन में है। इस फ्रैक्शन को हम किस में बदलेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास हर है, हर से क्या करते हैं 100 में भाग देते हैं। तो 100 कितना हो जाएगा 3, यानी भाग देते हैं 3 से तो कितना हो जाएगा, यानी 33.1/3। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे जो है कैलकुलेशन करने में आसान होगा। इसीलिए मैं जैसे कि 100% का मान एक जानते हैं, 50% आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि हाफ होगा, 25% है चौथाई हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से, और दूसरा नियम इसी में हम देखना है कि जितना परसेंटेज दिया रहेगा उसको हम क्या करना है 100 में तब्दील करना है। 100 में तब्दील करने के लिए हमें किससे जिससे भी गुना करना पड़े वो हम करेंगे। जैसे मान के चलिए कि 25% है, ये 25% है, तो यानी मान के चलिए इसको हम बदलना है भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 100 जो है 100 पुराना 25% है, यानी मतलब 100 से बहुत कम है। तो इसको बदलने के लिए फैक्टोरियल में बदलने के लिए 100 में क्या करते हैं, ये बनाते हैं इसमें। तो 25 में कितना से गुना करेंगे जो कि 100 हो जाएगा। तो हम देखते हैं 25 में 4 से गुना करेंगे। तो ये जो जितना से हम गुना करते हैं ना, वही फैक्टोरियल में यानी डिनोमिनेटर का काम करता है। ठीक है, डिनोमिनेटर का काम करता है, जितना भी भागफल होता है। तो हम इधर से उधर और उधर से भी इधर कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, तो आप पहले जो है इस चीज को आप भली भांति समझ रहे होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको और एक एक पॉइंट्स आपको समझाने का कि क्यों कैसे बन जाता है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। अब ध्यान में देखिए कि 1/5 को हम क्या लिखेंगे, 1/5 को हम लिखेंगे 20%। क्यों लिखेंगे भैया 20%, इसको हम 20% क्यों लिखें, क्योंकि 5 से हम क्या किए 100 में डिवाइडेड, 5 से ही क्यों दिए, क्योंकि 5 क्या है डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर से 100 में क्या करते हैं भाग देते हैं, और नोमिनेटर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर से जो 100 में भाग देने के बाद जो हमें भागफल आता है, उस भागफल को जो है हम नोमिनेटर से क्या करते हैं गुना करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पर 100, यहाँ पर अगर परसेंटेज में बदलना है तो यह 100 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 5 से जब हम डिवाइड करते हैं 100 में, तो 5 20 100, तो 20 क्या हो गया, ये भागफल हो गया। और इस भागफल को नोमिनेटर से क्या करेंगे गुना करने, 20 गुना 1 कितना हो गया 20%। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान दीजिए यहां 20% को हम कितना बोले 1/5। अब ध्यान दीजिए यहां पर जो अगर हम इसका आधा करें, इसका आधा कितना होता है 10%, तो फिर इसका भी आधा करना पड़ेगा। इसका आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/10, क्योंकि आधा करने का मतलब ये जो डिनोमिनेटर में ही गुना किया जाता है, डिनोमिनेटर में ही आधा करने का मतलब, आधा का मतलब यानी 1/2 से जब हम गुना करेंगे, इसका 1/2 कीजिएगा तो क्या 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इसीलिए ये 5 दूना 10 हो गया 1/10। अभी हम नीचे वाले में जा रहे हैं, नीचे वाले में 1 से नीचे वाले में जा रहे हैं, फ्रैक्शन में जा रहे हैं। फिर हम अभी जो है उसके बाद हम आगे वाले में जाएंगे, इन 1 2 3 4 5। वो चूंकि इजीली है, वो इजी वे से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कठोर वाला ही लिया, हालांकि ये समझ में आ गया होगा, एक तरफ से तो आ ही आ रहा है, यही चीज को समझना है वहां पर, और कुछ विशेष नहीं है। अब ध्यान दीजिए 10%, अब 10% को जब हम आधा कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो 10 का आधा कितना हो जाता है 5%। ठीक है, तो 10 का आधा 5% हो जाएगा, तो 1/10 का आधा कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे क्यों हुआ, ये इसका आधा 5, तो इसका आधा 1/20। ठीक है, आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी बहुत अच्छी तरह से सीखना है, क्योंकि इस फ्रैक्शन और परसेंटाइल का प्रयोग जो है हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका उपयोग किया जाएगा।
तो आज हम टूल्स के बारे में जितना हम बताएंगे, इस टूल्स को जो है बड़ी भली भांति जो है आप लोगों को सीखना है और अच्छी तरह से कैसे सीखना है, क्योंकि जब आपके पास हथियार जो है बहुत ही नोकीला होगा, बहुत ही तेज धार वाला होगा और एक्टिव रहेगा, तो जो है आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से हमें गुजारिश है कि मुझे जो है पहली क्लास में लेना पड़ गया, तो ये मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जो है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सभी के एग्जामिनेशन जो है वो लगभग जो है डेट आ चुका है। तो इस डेट को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है एक तरह से समझिए क्रैश कोर्स रहेगा, लेकिन ये ऐसा क्रैश कोर्स रहेगा जो कि आपको पूरे सिलेबस को ये कवर करेगा। और हमें ये दावा है कि अगर आप इस जो मेरा जो प्रारंभिक क्लासेस है, अगर इसको अच्छी तरीके से सीख लिए, उसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा तो वो मेरा मैं बहुत फास्ट लेके जाऊंगा। इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले लिखा हूं मैथमेटिक्स ऑपरेशन। ये ऑपरेशन करने के बाद जो है आगे जो है हमें पढ़ाने में परेशानी नहीं होगी, अगर आप इस ऑपरेशन को समझ गए होंगे। तो अगर इस ऑपरेशन को समझ नहीं पाएंगे तो आप जो है एक से नहीं 2 बार 3 बार आप वीडियो इसको देखेंगे, और जब समझ में आ जाएगा तभी ही मेरा आगे का वीडियो आप देखना चालू करेंगे, ताकि जो है वो आपको समझ में आ सके। क्योंकि वहां पर मैं कुछ चीज़ों को जो है मैं स्किप करूंगा, और इस स्किप जब करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, और जब समझ में नहीं आएगी तो आपको लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल थर्ड क्लास पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ये नहीं जानना चाहता कि हमें थर्ड क्लास बोले, तो इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि टाइम का भी वैल्यू होता है और मेरे पास टाइम कम है, और इस कम समय में जो है आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल और ख़ास करके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ही मैं पढ़ाऊँगा। और ख़ास करके इसमें जो रेलवे, एनटीपीसी और स्टेट गवर्नमेंट के जो बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ये क्लास सबसे बेहतर रहेगा। हालांकि एसएससी वाले के लिए भी जो है ये स्टार्टिंग, अगर जो बच्चे स्टार्टिंग में तैयारी करना चाह रहा है, अभी उसकी शुरुआत ही है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा अगर वो प्योर एसएससी के हैं तो और उसका अच्छी कुछ तैयारी है तो उसके लिए ये वीडियो कंफर्टेबल नहीं होगा। हालांकि हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन हम उनके मन मुताबिक ये वीडियो नहीं होगा। ये खास करके एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी और ऑल स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए आपको मैं आगे लेके चलता हूं। आखिर परसेंटेज को हम फैक्टराइल में, फ्रैक्शन में बदलने के लिए सीख गया, यानी फ्रैक्शन को हम किस में तब्दील करना सीख गए? परसेंटेज में। अब परसेंटेज से जो है प्रतिशत को जो है हम बदलने के लिए, परसेंटेज से हम किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में। अभी फ्रैक्शन से यानी इसको बोलते हैं भिन्न और इसको बोलते हैं प्रतिशत। अभी मैंने सीख रहे थे, अभी मैं सीख रहा हूँ, पूरा सिखाया नहीं हूँ। भिन्न से प्रतिशत में मैं सीख रहा था और अभी भी सिखाऊंगा मैं, इसके लिए टेंशन नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे भिन्न का कोई भी जिक्र कीजिए, अभी मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूं। मैं एक मतलब ये जान गए होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं 100%। 1/2 इसका आप जान चुके हैं 50%। क्यों? तो 2 से 100 में भाग 1/3 यानी 33 पूर्णांक 1/3%, और 1/4 यानी 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 आगे देखता हूं, 1/6 इसको हम लिखते हैं अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमें क्या किए, इसका हम क्या किए हैं? आधा किए हैं ना, 1/3 का आधा। तो यहां पर 33 पूर्णांक 1/3 का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 33 पूर्णांक 1/3 का आधा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अच्छी तरीके इसको मैं थोड़ा एक 1/6 डायरेक्ट, अगर 6 से अगर हम भाग देते हैं 100 में, तो 6 से अगर 100 में भाग देते हैं तो कितना होता है? 50।
यानी ऊपर में आता है 50/3। अगर इसको हम बदलें 1/6 को यानी 100 करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 3 दूतिया 6 और 50 दूना 100 यानी 50/3 यानी 16.2/3। अब ध्यान में यहाँ से आप देखिए कनेक्शन इसका, 1/3 को हम क्या लिखे थे, 33.1/3। तो 33 का आधा कितना होता है, 33 का आधा 16.5 होता है, यानी 16.5 से कुछ अधिक। इसीलिए यहाँ पर हम लिखे 16.2/3%। अब देखिए 1/7, 1/7 को हम क्या लिखेंगे, चूंकि 7 नीचे है डिनोमिनेटर में तो 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 से भागा देंगे 100 में तो 63 91 13.9/64 14.2/7 हो जाएगा, 14.2/7। अगर 1/8 की बात हम करें तो आप ध्यान दीजिए 1/4 का मान हमें मालूम है, कितना मालूम है, 25%। तो स्वाभाविक है कि इसका आधा हो जाएगा 1/8। तो 1/8 का मान कितना हो जाएगा, 1/8 का मान हो जाएगा यानी 12.5%। ठीक है, या इसी को हम लिखते हैं 12.1/2%। इस तरह से हम समझेंगे। आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। मैं अब रिपीट नहीं करूँगा इस चीज़ को, और सिर्फ मैं लिखते जाऊँगा। इसको आप जो है बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए चलते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखिए 1/9, 1/9 को जब हम 9 से भाग देंगे 100 में, तो 9 से जब हम भाग देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 11.1/9%। ठीक है, अब देखिए 1/12। अब 1/6 को हम क्या लिखे थे, 1/6 को हम लिखे थे 16.2/3। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, चूंकि ये 1/6 का आधा है। ये अगर ये नहीं करना चाहेंगे डायरेक्ट 12 से भाग दीजिए 100 में, तो 12×8 = 96, बचा कितना शेष, 4/12 है ना। आप देखिए 4×3 = 12, यानी हम इसको लिख सकते हैं 8.1/3%। यानी आप हमेशा जो है अगर नहीं भी जानते हैं, अगर नहीं भी रखे हैं, तो आप जो है या ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें जो भाग देना है वो 100% में देना है, 100% में भाग देना है। और किससे देना है, तो डिनोमिनेटर से देना है। और डिनोमिनेटर से जो हम परसेंट यानी 100 में भाग देंगे, जो हमारे पास गुणनफल होगा उस गुणनफल को जो है हम नोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। हम वही किए यहाँ पर, और कुछ नहीं किए। 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इतना तो आप जान लीजिए। इसी तरह आप 1/13 का भी कर सकते हैं। 1/13 का भी वही उसी तरह से होगा। 100 में हम भाग देंगे 63×91, 63×91 तो 7.9 कितना हो जाएगा, 13%। यानी हमेशा जो है यानी डिवाइड से हमको करना है। अब तो ये साधारण था, 1/9, 1/12, 1/13, 1/15 इसी तरह से। अब जो हम जो है उधर से चलते हैं, बैक साइड से। अब इसको हम समझना है। सबसे पहले ये तो हम समझ गए, अब हमें समझना है परसेंटेज से, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए, चेंज टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अभी हम एक से शुरू किए थे, अब ऊपर में देंगे, जैसे 2/3, इसको क्या लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं वही बताया था कि 1/3 के मान मालूम है आपके पास, 33.1/3। अब चूंकि 2 से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, तो 33 दूना क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 1/3 का मान मालूम है आपके पास, कितना है, 33.1/3। अब गुना कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ऊपर में नॉमिनेटर कितना है, 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब 2 से गुना करेगा, 33 गुना क्या हो जाता है, 66। और 2 से गुना कीजिएगा 1 में कितना हो जाएगा, 2/3, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, 66.2/3। अब देखिए, अगर हम इसी को
3/4 लिखे हैं। 3/4 को हम क्या करेंगे, 3/4 को हम कैसे हम तब्दील करेंगे परसेंटेज में, इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? तो 1/4 मालूम है हमको, 1/4 का कितना होता है 25%। चूंकि 1/4 का मालूम है यानी 25%, यानी 3 गुना कितना हो जाएगा 25%, मतलब 75%। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को हम लिख, जैसे 4/5 रहेगा तो 4/5 को हम क्या लिखेंगे, 4/5 को हम लिखेंगे 1/5 को चूंकि 20% लिखते हैं, क्योंकि इसको लिखेंगे क्या 1/5 गुना 4 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। और 1/5 का मान मालूम है आपके पास कितना है 20%। ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो नीचे वाला है उसको हम 1/5 ही बोलेंगे। 5 को हम नीचे वाले जो 5 है उसको डायरेक्ट 1/5 लिखेंगे और गुना 4। तो यानी इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा जो है 5 से भाग दे करके ऊपर वाले से क्या करना है गुना करना है, यानी डिनोमिनेटर से भाग देने के बाद नॉमिनेटर से क्या करना है गुना कर देना है। तो 20%। अब इसी तरह रहेगा, कभी कभी इस तरह से भी रखा रहेगा 5/6, तो इस तरह से भी रखेगा। 6 से भाग देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 16.2/3 आता है, 16.2/3 गुना कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 से जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से जब हम गुना करेंगे तो 16×5 = 80, अब 5 दूना 10। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 80 और जोड़ कितना हो जाएगा 5 दूना 10/3। अब ध्यान दीजिएगा 3 तिया 9, 3 तिया मतलब 3 जुड़ जाएगा इसमें, तो 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा इसमें, सॉरी इस जगह तो आप लोगों को दिखता नहीं होगा, इसको हम ऊपर में लिखते हैं। आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। पांच बटे छः, तो 1/6 को हम क्या लिखते हैं, तो आप लोग जानते हैं 1/6 को हम क्या लिखते हैं 16.2/3। तो 16.2/3 गुना कितना हो जाएगा 5। ये 5 से जब गुना करेंगे 16 में तो कितना हो जाएगा 80, जोड़ अब 5 दूना 10/3, 3 तिया 9, 3 इसमें क्या आ जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 83.1/3%। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये जब वीडियो आप देख लेंगे तो पूरा देखने के बाद और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आगे कुछ नया फंडा लेकर के आऊँ और मैं आपके समझाने की भरपूर कोशिश करूँ ताकि आप समझ सकें। देखिए, परसेंटेज मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इसका बहुत ही जगह इसका यानी यूज है। अगर आप परसेंटेज को समझ गए तो समझिए कि आपका 50% काम जो है वो परसेंटेज जहां जहां भी यूज हुआ होगा वहां पर सिर्फ परसेंटेज के बारे में अगर आप समझ गए हैं, आपके पास नॉलेज आ गया है कि उसको इधर से उधर करने का, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए अगर आप जान गए हैं तो समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखा है और इसका यूज हमेशा होगा। अब देखिए, परसेंटेज में तो होगा ही होगा चूंकि उसका है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो होगा ही होगा, बट्टा में होगा ही होगा, इसके अलावे भी CI/SI में तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे में जहां भी परसेंटेज आ गया तो समझ जाइए कि वहां पर इसका उपयोग करना है और करने के बाद आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि खास करके परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और SI और CI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारा चैप्टर का जो है 50% कैलकुलेशन जो है आपको सिर्फ ये सिखा देता है। 50% ही उधर सीखने को होता यानी मिलता है आगे, क्योंकि अगर इसको समझ गए तो इसी से पता चल जाएगा क्या है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं इसका यूज कहाँ होगा, खास करके परसेंटेज में कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ होगा, तो इसको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, मान के चलिए कि दिया हुआ रेट दिया रहा था, रेट कितना दिया रहा था, मान के चलिए कभी कभी दिया रहा था 8% है। इस 8% दिया हुआ है
और हमें कुछ भी मालूम नहीं है विशेष, तो इससे जो है हमें बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अब देखिए इससे निकाल क्या सकते हैं, अभी हम 8% को फैक्टोरियल में अगर हम बदलें, 8% को जब हम फैक्टोरियल में बदलें तो हम क्या बदल सकते हैं, 8% को फैक्टोरियल में हम क्या लिख सकते हैं। तो इसको पहले हमें सीखना होगा। ये सीखने के पहले मैं सिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे क्या करना है। यहां तक तो आप लोगों ने सीख गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि शुरुआत में मैं बताया, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना है। परसेंटेज का मतलब जैसे कि मान के चलिए 2% है, 1% से शुरू करते हैं। 1% को हम क्या लिखते हैं, देखिए परसेंटेज को लिखते हैं 1/100। तो 1 गुना 1/100, इसी को क्या लिखेंगे 1/100। ठीक है, राइट नो। अब ध्यान दीजिए, अब जो है हम इसको लिखेंगे 2%। 2% को भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/100। तो कितना हो जाएगा, 2 से कट गया यानी 50। ठीक मैं विपरीत कर रहा हूं, यानी 1/50। अब याद कीजिए कि 1/50 का मतलब देखिए, इसका आधा इधर क्या हो रहा है, इसका 1/100 बड़ा है या 1/50। तो आप बोलेंगे सर 1/100 जो है क्या है, वो छोटा है, क्योंकि 100 से डिवाइड 1 में हो रहा है और यहाँ 50 से डिवाइड 1 में हो रहा है। तो अब इसलिए है कि यहाँ पर इसका मान क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, इसकी अपेक्षा ये क्या है, कम है। तो स्वाभाविक है, कम नहीं है, बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है, क्योंकि 1/100 का जो मान होगा 1/50 से कम होगा। तो चूंकि 1/50 का मान ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, तो ठीक डबल है। कैसे डबल है पता किए, तो ये 100 का आधा, 100 का यहाँ आधा है 50, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर डबल हो जाता है। यहाँ भी ध्यान दीजिए, 1 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, डबल, यानी 1% था तो कितना हो गया 2%। यहाँ भी उसी तरह से बढ़ रहा है। अब जैसे 3% को हम क्या लिखेंगे, 3% को क्या लिखेंगे, वही परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज को 1/100 लिखते हैं। अब ठीक उसी के तरह इसमें क्या करें, नॉमिनेटर से गुना करना है, नॉमिनेटर से गुना करना, नॉमिनेटर से गुना करेंगे। 3 गुना 1 कितना हो गया, 3/100, 3/100। 4% को हम क्या लिखेंगे, 4% को लिखेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, 4% को लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 4% का मतलब ही होता है 4 गुना 1/100। अब 4 से भाग देंगे तो 25, यानी 1/25। सेम चीज जो मैं आपको पहले बताया, ठीक उसका विपरीत अर्थक है। यानी मैं 25%, अब देखो 25 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 100% होगा। और 100% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उसी तरह ध्यान दीजिए, 100 और गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300%। 3 बराबर कितना, 300%। 1 बराबर 100%। चूंकि हम 1 बराबर 100% जानते हैं, तो सब उसी पर आधारित ये सवाल बनेंगे। अगर इस चीज को आप समझने में सक्षम हैं कि 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है 1/100। तो 4 से कटा दिए तो कितना हो गया 25, तो कितना हो गया 1/25। अगर यहां पर आप समझ गए तो इस सब का वैल्यू जो है आगे यूज होगा। अब कहां यूज होगा, कैसे होगा, वो भी मैं थोड़ा सा एक झलक में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एवं प्रकार से इसी तरह से हम निकालेंगे। आपको निकालने के लिए तो मैं बता दिया हूं, घर में भी जो है आप लोग जो है इसका अध्ययन करेंगे विशेष रूप से अपने मन से। जब आप अपने मन से जब इसका वैल्यू निकालना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। फिलहाल मैं आपको जो मोटा मोटी है जिसका यूज होता है उसके बारे में बताता हूं मैं। अब जैसे 8% की चर्चा है, तो 8% का मतलब क्या होता है, 8 गुना 1/100। देखिए ये लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, मैं हमेशा पहले भी 8 से भागा दे रहे थे, लेकिन मैं भागा देने के बाद मैं कहां लिख रहा था, ऊपर लिख रहा था। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से जब हम भाग देंगे तो क्या दोनों में देखिए, दोनों में क्या आता है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन 4 आ रहा है, तो 4 दूनी 8। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 25। ठीक है, अब इससे जब हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5। तो इसी को लिखते हैं 1/12.5। ठीक है,
अब देखिए इसी तरह जो है अगला, अगर हम 10% की बात करते हैं, 10% का मतलब क्या होता है, ये 10 से क्या करेंगे, हम 100 में भाग देंगे, यानी हमेशा हम 100 में ही भाग देते हैं, 100 में ही भाग देते हैं। लेकिन होता क्या था, पहले वाले में हम ऊपर में लिखते थे, चूंकि निचले वाले से भाग देते थे, यहां नीचे से भाग देते थे, यहां ऊपर में से भाग दे रहा हूं, किस में दे रहा हूं, नीचे वाले में। नीचे यानी नीचे क्या है, चूंकि परसेंटेज में जो होता है 100 जो है वो नीचे जाता है, और भिन्न से चूंकि हम परसेंटेज में बदलने जा रहे हैं, तो वो चूंकि हम मल्टीप्लाई, हमको परसेंटेज में ही बदलना है, इसलिए वहां पर 100 में भाग देते हैं, यही अंतर है। अब देखिए 10% को हम क्या लिखते हैं, 10 से क्या करेंगे, 100 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 10, यानी ये नीचे चला जाएगा 10, ना कि ऊपर रहेगा। 100 में भाग देंगे लेकिन वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। जैसे 100 था, परसेंटेज का वैल्यू 100 है, इन गुना है ना 100, तो 100 में क्या करना है, हमें भाग देना है। 10 से जब हम 100 में भाग दे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, यानी 100 कहाँ के चला गया, नीचे चला गया, तो इसका मतलब है नीचे में भाग देंगे, 10 10 100, तो 1/, कितना हो गया 10। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और आप घर में इसको प्रैक्टिस करेंगे। आपको रूल्स में बता दिया हूं कैसे क्या करना है, इस रूल्स को जो है आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा यानी करेंगे, क्योंकि मैं अगर इसको पूरा विश्लेषण के पढ़ाऊंगा तो परसेंटेज का जो है मेरा सिर्फ 5 लेक्चर तो इसको सिर्फ समझाने में चला जाएगा, और ये 5 लेक्चर समझाने में चला जाएगा, तो फिर परसेंटेज में फिर क्या बताऊंगा। मैं सारा चैप्टर का जो मेन जो जहाँ कॉन्सेप्ट होता है, जिसका यूज हर जगह होता है, मैं सिर्फ उसके बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा इसका उपयोग कहाँ होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया था ना, जैसे 10% को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, मान के चलिए साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में मूलधन दिया हुआ है और यानी ब्याज निकालना है, ब्याज भी दिया हुआ है, लेकिन ब्याज निकालना है, कितना % होगा, तो इसी से हमें पता चल जाएगा। अगर रेट दिया रहेगा, रेट अगर दिया रहेगा, दर अगर दिया रहेगा, तो इस दर से जो है हम बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। अब ध्यान दीजिए, इसको जब हम ये परसेंटेज में है, इसको हम क्या सिखाए आपको, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जब आपको सिखाए तो क्या लिखना सिखाए, 10% को लिखना सिखाए 1/10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब आ गया मेरा फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में जो है, ये जो ऊपर वाला नॉमिनेटर वाला होता है भाग, इसी को हम बोलते हैं, ये देखिए ये निर्भर करता है, ये यानी वहां पर हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। अगर हानि हुआ होगा तो ये हानि को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, हानि को। और ये जो है दर्शाता है, ये यानी कॉस्ट प्राइस को दर्शाता है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य को दर्शाता है। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्रय मूल्य मालूम है, यहाँ हानि या लाभ है, ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है। वो क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर 10% लाभ पर दिया होगा तो ये पर 1 क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगर ये 10% हानि बोला होगा तो वहां पर 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 किसको काउंटिंग करेंगे, हानि के रूप में काउंटिंग करेंगे। अब इसी से जो है हमें हानि भी इस, अब देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन हम इससे क्या निकाल लिए, हानि निकाल लिए, क्या निकाल लिए, कॉस्ट यानी क्रय मूल्य निकाल लिए। जब कॉस्ट प्राइस और हानि या लाभ हमको मिल गया तो इसका मतलब है कि हम इससे जो है विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अब देखिए विक्रय मूल्य के लिए अगर हम इसको करें, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 11/10। अगर हम ऐड करते हैं तो 11/10 होता है। इसका मतलब है 11 क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, और ये क्या है, ये तो क्रय मूल्य है, ये है। तो इसका मतलब क्या है, ये लाभ है, विक्रय मूल्य का जो है ये क्या है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक जो है लाभांश लिया गया है, यानी ये लाभ लेने पर जब लाभ हुआ होगा तब 11/10 का रूप होगा। लेकिन जब हानि की बात अगर हो, अगर कहेगा कि 10% की हानि हो, तो 10% की हानि हो तो 1 क्या होगा, 10 में घट जाएगा। तो 10 में घटा तो कितना बचा, 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9/, ये हो जाएगा 9/10। यहां पर जो है ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, यानी विक्रय मूल्य, और ये क्या हो गया, ये तो क्रय मूल्य है। ये बता रहा है कि 10% हानि पर ये है,
इसका यूज जो किया गया है 10% की हानि पर। अब ये चीज दिया हुआ है तो इससे हम बहुत सारे चीज जो हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बताना हमें इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि इसका यूज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसका प्राय चैप्टर में, प्राय कोई भी आप चैप्टर आप पढ़ेंगे उनमें कुछ न कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां की परसेंटेज दिया हुआ हो, और परसेंटेज दिया हुआ हो तो वहां पर ये सारे चीज का प्रयोग हम करेंगे, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा।